अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम PV4000, PV5000 और PV5200 इन तीन इन्वर्टर्स का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किसकी प्राइस ज़्यादा है और किसकी प्राइस कम है और किस में क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं और क्या हम कम प्राइस वाला ये जो PV4000 इन्वर्टर है अगर ये हम परचेज़ कर लें तो हमारा ये कितना लोड चला सकता है, इसके साथ सोलर पैनल कितने अटैच कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देख लें, ये PV4000 ये पुराना मॉडल है, इतना भी पुराना नहीं है, ये तकरीबन कोई एक डेढ़ साल पुराना है। तो ये एक लेटेस्ट इन्वर्टर है हर लिहाज से। इसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं, कलर्ड स्क्रीन है और ये फ्रोनस का PV4000 इन्वर्टर है। इसके बाद कंपनी ने दो मज़ीद मॉडल लॉन्च किए हैं, उनको भी देखेंगे। पहले इसके स्पेसिफिकेशंस हम चेक कर लेते हैं। इसकी 7 ईयर वारंटी है, 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी और 5 ईयर सर्विस वारंटी। तो यहाँ पे इन्फिनियन प्लस ये मॉडल जो है इन्फिनियन सीरीज़ का है, जो कि फ्रोनस की एक कामयाब तरीन सीरीज़ है। तो इन्फिनियन प्लस PV4000 और बिल्ट इन 4000 वाट एमपीपीटी, इसमें एमपीपीटी 4000 वाट का है। और हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कि ये वाकई 4000 वाट का है या नहीं। मैक्स पीवी चार्जिंग 120 एम्पेयर, पीवी से चार्जिंग एम्पेयर जो है इसके 120 एम्पेयर हैं, यानी कि एक बहुत ही पावरफुल चार्जर है इसका 120 एम्पेयर वाला। और जितने भी लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं वो 120 एम्पेयर का उनके अंदर चार्जर होता है। और जो आजकल बहुत पावरफुल 6 किलोवाट या 8 किलोवाट वाले इन्वर्टर हैं उनमें 160 एम्पेयर का या 140 एम्पेयर का चार्जर भी देखने को हमें मिल जाता है, जबकि 120 एम्पेयर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई PV4000 है और 4000 वाट हमें प्रोवाइड कर सकता है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर वर्क्स विद बैटरी, प्योर साइन वेव है। हमारे जो तीनों इन्वर्टर्स हैं आज की इस वीडियो में वो तीनों प्योर साइन वेव होंगे और ये वर्क्स विद बैटरी, ये बैटरी के साथ काम करता है, यानी कि ये बगैर बैटरी के काम नहीं करता। बगैर बैटरी अगर किसी ने इसको चलाना है तो ये इन्वर्टर उसको नहीं लेना चाहिए। अपग्रेडेड एलसीडी, और इसकी एलसीडी नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा कि आपने देखा है ये कलर्ड एलसीडी है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एलसीडी है। और सिलेक्टेबल हाई पावर चार्जिंग करंट अप टू 160 एम्पेयर, यानी कि इसमें अगर आप 160 एम्पेयर से भी बैटरियां चार्ज करवाना चाहें तो उसकी रेंज भी इसमें मौजूद है। लेकिन वो फिर ग्रिड और ये सोलर इसकी दोनों को मिलाकर आप कर सकते हैं। अदरवाइज सोलर की जो एमपीपीटी इसके अंदर चार्जर है वो 120 एम्पेयर का है। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट कंपेटिबल विथ लिथियम बैटरीज, एंटी डस्ट किट इसमें भी हैं, कंपेटिबल है ये भी इन्वर्टर भी लिथियम बैटरीज को ऑटो डिटेक्ट कर सकता है। मल्टीपल ऑपरेशन मोड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड, यानी कि ये भी हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सारे मोड्स हैं। ये इन्वर्टर आपको मार्केट में आजकल 1,08,000 की प्राइस में मिल रहा है, यानी कि ये काफ़ी सस्ता तरीन इन्वर्टर है। और नो डाउट इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर लोग रूटर पंप भी चला रहे हैं, जो कि तकरीबन जिसका टार्क लोड होता है अराउंड अबाउट 20-25 एम्पेयर 26 एम्पेयर तक का टार्क लोड अगर किसी पंप का हो वो भी इस इन्वर्टर के ऊपर इजीली चल जाता है। इसके ऊपर आप एक एसी आराम से चला सकते हैं 1.5 टन का। और ये सिंगल फेज इन्वर्टर है, 4000 वाट इसकी पावर है। यहाँ आपने देखा है कि ये 3600 वाट लिखे हुए हैं, यानी कि अगर आप इसको चलाएं इसके ऊपर लोड डालें तो ये 3600 वाट तक का लोड उठाता है। बैटरी मोड पे ये 3600 वाट का लोड उठाता है। और सोलर के ऊपर भी चलाएंगे तो 3600 वाट से ज़्यादा लोड जब डालेंगे तो 07 का एरर आ जाता है इसकी स्क्रीन पे। तो हम नेक्स्ट जो इन्वर्टर है उनको भी चेक करेंगे कि उनकी कितनी पावर है। इसके अलावा मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट जो है, सोलर से चार्जिंग करंट इसका यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है वो 80 एम्पेयर है। और 500 वोल्ट का इसके अंदर, वोल्ट डीसी का इसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पाया जाता है। और इसकी रेंज है 90 से 450 वोल्ट, यानी कि ये वही रेंज है जो प्लाटिनम सीरीज में बड़े इन्वर्टर्स में दावा किया जाता है कि कम से कम रेंज है 90 वोल्ट की, इसमें भी कम रेंज है। और इसके अलावा ये इन्फिनियन प्लस मॉडल है, यानी कि बहुत ही अच्छी सीरीज है फ्रोनस की। नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर्स जो हैं इसमें 1 ट्रैकर पाया जाता है। और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है इसका 23 एम्पेयर, यानी 23 एम्पेयर तक की आप इसकी इनपुट में स्प्रिंग लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी सोलर पैनल्स 23 एम्पेयर तक के आप इसकी इनपुट में दे सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये 15.7 एम्पेयर इसका करंट लिखा हुआ है। आउटपुट करंट 15.7 एम्पेयर,
यानी कि पौने 16 एम्पेयर तक इसके ऊपर लोड डाला जा सकता है, और 0.99 इसका पावर फैक्टर यानी कि 1 ही है। और फीड इन ग्रिड फ्रीक्वेंसी, और इसके अलावा 98% इसकी एफिशिएंसी है, और 30 एम्पेयर आप ग्रिड से लोड डाल सकते हैं, और 7200 वाट इसकी सर्ज पावर है, यानी कि 3600 वाट इसकी टोटल पावर है। ये यहाँ पे मेंशन की गई है 3600 वाट रेटेड पावर, और 7200 वाट 3600 का डबल 7200 सर्ज पावर। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है। 7200 वाट तक की कोई भी आप इसके ऊपर मोटर चला सकते हैं जिसका टार्क लोड 7200 वाट हो, बल्कि 6000 वाट से ज़्यादा टार्क ना हो, ये कोशिश करें। पूरा टार्क अगर डालेंगे तो फिर भी इन्वर्टर उड़ जाता है। इसके अलावा इसमें प्योर साइन वेव है, और 94% एफिशिएंसी DC टू AC। इसके अलावा 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, और 80 एम्पेयर का इसके अंदर सोलर टू AC चार्जर है। 80 एम्पेयर का चार्जर है, और 160 एम्पेयर जनरल मैक्सिमम चार्जिंग टोटल चार्जिंग करंट लिखा हुआ है। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट, प्योर साइन वेव और वाईफाई भी मौजूद है, और 80 एम्पेयर PV चार्जिंग है, और लियोन लिथियम बैटरी कंपैटिबल है। RGB लाइट्स हैं इसमें। PV 4000 के कुछ अरसे बाद ही फ्रोनस ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया था ताकि सेल को बढ़ाया जा सके। इसका नाम है PV 5000। ये अब जो चल रहा है वो PV 5200 है, ये PV 5000 है। ये इन्वर्टर भी ज़्यादा पुराना नहीं है, ये पिछले साल का मॉडल है, और ये भी लेटेस्ट इन्वर्टर है। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये इन्फिनियन प्लस सीरीज़ है, और जो कि फिनोलेक्स की एक बहुत ही पायदार किस्म की सीरीज समझी जाती है। 7 ईयर वारंटी, 2 ईयर प्रोडक्ट और 5 ईयर सर्विस वारंटी, सेम टू सेम वही चीज़ है। इन्फिनियन प्लस PV 5000 बिल्ट इन 5000 MPPT मैक्स PV चार्जिंग 120 एम्पेयर, इसमें भी 120 एम्पेयर, उसमें भी क्लेम था 120 एम्पेयर, यानी कि दोनों का MPPT 120 एम्पेयर का ही है। तो फिर यहाँ 5000 वाट लिखने का क्या मकसद है? मजीद इसकी स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, वर्क्स विद एंड विदाउट बैटरी, यानी कि विद बैटरी और विदाउट बैटरी भी काम करे। ये एक नया फीचर है इस इन्वर्टर में, जो कि वाकई काबिल तारीफ है कि ये बगैर बैटरी के भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी लोड या फिर टार्क वाला लोड जैसे वाटर पंप होता है वो चलाते हैं तो वो नहीं चलेगा। अगर चलाएंगे तो इन्वर्टर जल भी सकता है। और फ्रिज जो होती है, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज भी इतना टॉर्क देती है कि बगैर बैटरी के चलने वाले 6 किलोवाट के इन्वर्टर को भी मैंने ट्रिप होते देखा है, जिसके साथ 6 या 7 सोलर पैनल लगे होते हैं, वो भी ट्रिप हो जाता है। इसलिए अगर आपने बगैर बैटरी चलाना है, एक तो आपने वाटर पम्प नहीं चलाना, दूसरा आपने नॉन इन्वर्टर फ्रिज नहीं चलाना। और इन्वर्टर फ्रिज आप इजीली जितने मर्जी चाहें चला सकते हैं। अपग्रेडेड LCD है इसकी, यानी कि LCD दोनों की है, अपग्रेडेड ही है, और कलर है, और सिलेक्टेबल हाई पावर चार्जिंग करंट अप टू 160 एम्पेयर, सेम टू सेम वही चीज़ है। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट, कंपेटेबल विद लिथियम बैटरी में, यानी कि लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जी मल्टीपल ऑपरेशन मोड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। स्पेसिफिकेशंस में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी सर्ज पावर, जो कि ग्रिड टाई ऑपरेशन में लिखी हुई है। ये 8400 वाट है, यानी कि आप इसके ऊपर ऐसा टार्क लोड चला सकते हैं जो 8400 वाट तक का टार्क देता हो। और इसके अलावा इसका ये मतलब भी बनता है कि इसकी पावर जो है इसकी हाफ है, यानी कि 8400 वाट का अगर हम हाफ करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4200 वाट। जबकि यहाँ पे कंपनी ने क्लेम नहीं किया गया, कहीं भी ये नहीं बताया कि 4200 वाट का ये लोड उठा लेगा। तो इसका मतलब है कंपनी ने ये चीज़ यहाँ हमसे छुपाई है। तो इसको 4200 वाट का लोड उठाना चाहिए था, जबकि मैंने अपने कई जगहों पे मैंने ये इन्वर्टर लगे देखे हैं, इनके ऊपर लोड भी डाल के देखा है, ये 3600 वाट से ज़्यादा लोड नहीं उठाता। 3600 वाट से ज़्यादा जब लोड 3700 वाट तक का लोड डालते हैं, इस पे स्क्रीन पे 07 का एरर आ जाता है, जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। 07 का एरर आ जाता है, चाहे ये सोलर पैनल्स पे चल रहा हो। एक जगह पे तो मैंने देखा था कोई 10-12 पैनल्स भी लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा सोलर पैनल इसके साथ लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी ये 3600 वाट से ज़्यादा पावर हमें प्रोवाइड ही नहीं कर रहा था। और जब भी लोड ज़्यादा डालते थे 3700 वाट पे जाके ये 07 का एरर दे देता था। तो इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा लोड नहीं चला सकते। इसकी जो पावर है वो PV 4000 के इक्वल ही है, इसलिए इसके ऊपर पैसे ज़ाया करने से पहले आप सोच लें। अगर आपको वो PV 4000 जो है 1,08,000 में मिल रहा है और काम भी वो यही कर रहा है, सिवाय उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसमें जो उसकी विदाउट बैटरी वर्किंग है वो नहीं है, इसमें विदाउट बैटरी वर्किंग है। अगर आपको ये इन्वर्टर 1.25 लाख में मिल रहा है और वो 1,08,000 में मिल रहा है और आपने बैटरीज लगानी है, तो फिर आप वो ओल्ड मॉडल जो है PV 4000 वही लगाएं,
वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अब जो हमारे सामने इन्वर्टर है वो लेटेस्ट मॉडल है फ्रोनस का, और इसका नाम है PV5200। बहुत ही खूबसूरत इन्वर्टर है और ऑरेंज कलर में ये इन्वर्टर जो है, इसकी जो डिस्प्ले डिज़ाइन है ये देख सकते हैं, कलर LCD है इसमें। और जो इसकी मज़ीद स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं 7 ईयर इसकी वारंटी है, 2 ईयर इसकी पार्ट्स वारंटी और 5 ईयर्स जो है इसकी सर्विस वारंटी। यानी कि आप ये समझें तीनों इन्वर्टर्स की 2 ईयर्स वारंटी ही है, उसके बाद जो है कोई वारंटी शारंटी क्लेम नहीं होती, ये ऐसे ही लिखा होता है। और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है फ्रोनस प्लैटिनम सीरीज PV5200 और प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर ऑन ऑफ ग्रिड। यानी कि ये जो है प्लैटिनम सीरीज है। पहले दो इन्वर्टर जो हमने देखे PV4000 और PV5000, वो दोनों इन्वर्टर्स थे इन्फिनियन प्लस, जो कि एक बहुत ही कामयाब तरीन सीरीज थी। उसमें जो 6 किलोवाट के इन्वर्टर्स और 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। जबकि ये एक नई सीरीज़ है प्लैटिनम सीरीज जो आजकल चल रही है। तो इसको चेक करते हैं ये किस टाइप का इन्वर्टर है। प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर ऑन ऑफ ग्रिड, वाईफाई एंड GPRS अवेलेबल, और इन्वर्टर रनिंग विदाउट बैटरी। यानी कि ये एक अच्छी इसमें चीज़ है कि ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। 1 की रिस्टोरेशन टू फैक्ट्री सेटिंग इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बिल्ट इन लिथियम बैटरी ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, बैटरी ऑटोमेटिक एक्टिवेशन है, यानी कि इसमें BMS भी दिया हुआ है पिछले इन्वर्टर की तरह। और बिल्ट इन 120 एम्पेयर फॉर PV5200, बिल्ट इन 120 एम्पेयर यानी कि 120 एम्पेयर का इसके अंदर भी MPPT चार्ज कंट्रोलर है। और MPPT मैक्स 6200 फॉर PV5200 सोलर चार्ज। हाई PV इनपुट वोल्टेज रेंज 90 टू 450 वोल्ट DC। बिल्कुल पिछले इन्वर्टर्स की तरह दोनों इन्वर्टर्स में भी ये चीज़ ऐसे ही है। एंटी डस्ट किट फॉर हार्श इन्वायरमेंट, तीनों इन्वर्टर्स में ये चीज़ पाई जाती है। स्मार्ट बैटरी चार्ज डिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज बैटरी लाइफ ड्यूल आउटपुट, ये चीज़ तीनों में पाई जाती है कि बैटरियों को ये ख़राब नहीं होने देते। बल्कि इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं मैंने देखी जो कि कोई नई चीज़ हो सिवाय इस चीज़ के कि ये जो PV5000 और PV5200 ये दोनों इन्वर्टर्स विदाउट बैटरी भी वर्किंग कर सकते हैं। सिंगल फेज़ है और इसमें 3600 वाट, ये देख सकते हैं आप, इसकी रेटेड आउटपुट पावर 3600 वाट की है। यानी कि आपको अगर 1,25,30,000 में ये इन्वर्टर अवेलेबल है मार्केट में, तो आप 1,08,000 में PV4000 इन्वर्टर परचेज करके अपना काम चला सकते हैं। उसकी 3600 वाट पावर है, इसकी भी 3600 वाट पावर है। 1 वाट भी कंपनी ने नहीं बढ़ाया और ये सिर्फ और सिर्फ नए मॉडल के नाम पर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। 120 एम्पेयर का मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट है इसका। और ये जो हमारे तीनों इन्वर्टर्स हैं इन तीनों का करंट 120 एम्पेयर ही है। इन तीनों में सेम MPPT दिया गया है 120 एम्पेयर वाला। तो ये सिर्फ 200 वाट बढ़ा दिए हैं इसमें और पिछले वाले में 1000 वाट बढ़ा दिए हैं PV के। तो पावर सबकी PV4000 के इक्वल ही है। नॉमिनल जो है इसकी रेंज है वो 360 वोल्ट है और 500 वोल्ट का इसमें MPPT कंट्रोलर है। और इसकी स्टार्टअप यहाँ पे लिखी हुई गई है 90 वोल्ट टू 120 वोल्ट, जबकि पिछले दोनों मॉडल्स में 90 वोल्ट ही क्लेम की गई है। जबकि दोनों मॉडल्स जब आए थे उनमें लोगों ने लगा के देखे थे, 2 पैनल्स पे नहीं चलते थे और वो 90 वोल्ट वाला जो था वो क्लेम ऐसे ही था। ये भी ऐसे ही है। इसमें भी आप तीनों इन्वर्टर्स में से आप कोई भी इन्वर्टर परचेज करते हैं, आपको 545 वाट के 3 या 4 सोलर पैनल लाजमी लगाना पड़ते हैं। कोशिश करें 4 सोलर पैनल लाजमी लगाएं, इससे कम ना लगाएं। इसके अलावा इसमें भी नंबर ऑफ पावर MPPT ट्रैकर्स जो हैं 1 ट्रैकर है इसमें भी दिया गया और 23 एम्पेयर इसकी भी रेंज है। और बाकी हमारे जो इन्वर्टर्स हैं उनकी रेंज भी 23 एम्पेयर की ही है। यानी इनमें सब में जो हम MPPT की स्ट्रिंग लगाएंगे वो सेम स्ट्रिंग होगी और सेम पैनल्स लगेंगे। कोई ज़्यादा पैनल आप इसके साथ लगाकर कोई भी बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते। मैंने ये इन्वर्टर लगे हुए देखे हैं और ये चलते हुए भी देखे हैं। ये इनकी PV पावर सेम है तीनों इन्वर्टर्स की। और इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें इसकी 15.7 एम्पेयर की ये जो दी हुई है नॉमिनल आउटपुट करंट, ये किसी भी 4 किलोवाट के इन्वर्टर की 15 से 18 एम्पेयर के दरमियान में होती है। तो यहाँ पे ये भी कोई ज़्यादा नहीं है रेंज, ये भी आपको 3600 वाट के इन्वर्टर के इक्वल इन्होंने दी हुई है। तो ये हालांकि 17-18 एम्पेयर होनी चाहिए, तीनों इन्वर्टर की 15.7 एम्पेयर ही आउटपुट करंट है। और इसमें इन तीनों इन्वर्टर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं कंपनी ने दिया, जबकि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ वर्किंग विदाउट बैटरी है या फिर प्राइस का डिफरेंस है। और इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी 98% है और 3600 वाट यहाँ पे इसकी रेटेड पावर लिखी हुई है। और टू लोड इसमें जो मेन चीज़ है
यानी कि इसमें ड्यूल आउटपुट है, लेकिन वो भी इतनी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप सेकंड आउटपुट के ऊपर 1200 वाट का लोड डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा लोड डालेंगे तो वो इन्वर्टर जो है उस लोड को ट्रिप करवा देगा, काम ही नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। और 22 वोल्ट डीसी मेन लोड कट ऑफ वोल्टेज हैं और 26 वोल्ट डीसी हैं इसके रिटर्न वोल्टेज, यानी कि 26 वोल्ट तक जब बैटरी दोबारा चार्ज होगी तो ये रीस्टार्ट होगा ट्रिप होने के बाद। इसमें एक और भी प्रॉब्लम पाई जाती है, वो ये कि आप जो है आपका जो हैवी लोड है वो कट ऑफ ही नहीं होता जब तक बैटरी पूरी ड्रेन नहीं हो जाती। 23 वोल्ट तक जाके ये कट ऑफ होता है। 23 वोल्ट पे जाके हैवी लोड को कट ऑफ करवाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। हैवी लोड 28 या 29 वोल्ट पे कट ऑफ होना चाहिए था, ताकि हमारा हैवी लोड जैसे ही लोड शेडिंग हो हैवी लोड कट ऑफ हो जाए, और ताकि हम बैटरी से ज़्यादा देर तक लाइटें बन के यानी लाइट लोड चला सकें। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन इस इन्वर्टर में नहीं पाया जाता। और इसके अलावा इसमें जो एसी इनपुट वोल्टेज रेंज वही तीनों इन्वर्टर्स की सेम है, और ये 120-140 तक वर्किंग करता है, यानी कि ग्रिड के वोल्टेज अगर 120 वोल्ट तक कम आए तब भी ये चल सकता है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है 30 एम्पेयर इसकी एसी इनपुट करंट है, यानी कि ग्रिड से आप 30 एम्पेयर तक का लोड चला सकते हैं। और सर्ज पावर यहाँ पे इसकी मेंशनड है 7200 वाट। ये 7200 वाट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है इसकी सर्ज पावर। तीनों इन्वर्टर्स की 7200 वाट ही सर्ज पावर है, और इनकी रेटेड पावर भी 3600 वाट है तीनों इन्वर्टर्स की। और इसके अलावा प्योर साइन वेव और 94%, और ये 24 वोल्ट यानी डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, और 120 एम्पेयर इसकी मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, और सोलर टू एसी यानी कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 120 एम्पेयर का है इसमें, और मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट 100 एम्पेयर, और इसमें 160 एम्पेयर मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, यानी कि ग्रिड और सोलर को मिलाकर 390 डस्ट किट प्योर साइन वेव वाईफाई 120 एम्पेयर मैक्सिमम पीवी चार्जर, और जी लिथियम आयन बैटरी, आरजीबी लाइट्स, और ये सारा कुछ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।